पार्ट 1 यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर तो लास्ट में एग्जांपल चल रहे थे, वुडवर्ड फीचर लो हमारा चल रहा था। हमने एक को पढ़ा था वुडवर्ड फीचर लो डाइफिन इनोन्स के लिए वुडवर्ड फीचर लो होती है, उसके एग्जांपल्स निकालने थे। तो इसके लिए कौन कौन से एग्जांपल्स हमने आपकी बचे हुए हैं। आज हम क्या करेंगे, हम इनोन से एग्जांपल करेंगे। इनोन से एग्जांपल के लिए आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि आपकी मेन सीरीज सेम होती है। ठीक है, रिवाइज करवा दी मैं आपको कि 3 मेन सीरीज होती है तो आपको चेक करनी होती है। ठीक है, अब ये तीनों मेन सीरीज के अंदर आपका पहला क्या होता है कि अगर आपका कोई नॉन साइक्लिक कीटोन है या इनोन या फिर 6 नंबर का इनोन है तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो 2.5 nm आती है। दूसरा, अगर 5 नंबर का इनोन साइक्लिक है तो उसके लिए जो वैल्यू आती है लैम्डा मैक्स वो 202 आती है। तो देख लो, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि हमने क्या किया, सर्किल में पैक कर दिया इस पूरे को। आप ये देख रहे हो कि डबल बॉन्ड जीरो काउंट नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि हमने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके कॉन्जुगेशन में यानी इसके ऑल्टरनेट कितने डबल बॉन्ड आते जा रहे हैं वो हमें चेक करना है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि ये तो हमारा क्या है, इनोन है। ठीक है, इस इनोन के अलावा कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये दोनों डबल बॉन्ड जो है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है यानी ऑल्टरनेट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये 2 कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड ऐड होते हैं। मेन सीरीज सबसे पहले आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपका काम क्या है कि मेन सीरीज चेक करो कि ये साइक्लिक 6 मेंबर है या नॉन साइक्लिक है, कीटोन है या एल्डिहाइड है या फिर 5 मेंबर की साइक्लिक इनोन है। ठीक है, तो आपने ये देखा सबसे पहले कि ये मान लिया कि इन दोनों में से कोई एक है तो ये 215 nm हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसको सर्किल के अंदर रखना है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ रखना है। ठीक है, और ये जितने भी रिंग यहाँ पर कट रहे हैं ये क्या है, हमारे रिंग रेसिड्यूज है। ठीक है, वलय के अवशेष है। इन वलयों के अवशेष के लिए कितना ऐड होता है आपका, अलग अलग पोजीशन के लिए, अल्फा के लिए +10, बीटा के लिए +12 और गामा और उससे आगे अगर कोई भी है तो +18 ऐड होता है। तो आपके पास यहाँ पे अल्फा का है 1, बीटा का है 1 और गामा के हैं 2। तो ये हमने ऐड किए 10, 18, हाँ ये वाले 2 गामा के हैं, 1 अल्फा का है, 1 बीटा का है। ठीक है, ये तीनों ऐड किए हैं। ये +10 किसके लिए ऐड किया है कि आपका एक्सटर्नल डबल बॉन्ड यहाँ पर 2 है। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कैसे चेक करते हैं कि इस रिंग के, एक रिंग देखो, इस रिंग के बाहर कितना डबल बॉन्ड है। तो इस रिंग के बाहर कौन सा है, ये वाला एक डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड काउंट नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये खुद का ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो है इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड है, इस रिंग के बाद ये वाला डबल बॉन्ड है। तो 2 हमारे एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से हमने क्या किया, +10 ऐड कर दिया। और क्या है, ये कॉन्जुगेशन में 2 डबल बॉन्ड है तो +30 टोटल +60 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में क्या है, क्लोरीन है जो कि बीटा पोजीशन पे है तो इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे, +12 ऐड करेंगे। ठीक है, और मेन सीरीज आपकी कौन सी है, ये है, तो इसके लिए 215 ऐड हो जाएगा। टोटल आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 355 nm आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और कोई एग्जांपल लेके देख लो। आप ये कह रहे हो कि ये डबल बॉन्ड ओ ये वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये एल्कीन वाला ई नहीं है। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनिल ग्रुप है ये, इसको इसको एक्सटर्नल डबल बॉन्ड की फॉर्म में काउंट नहीं करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसको खुद से करके देखना।
ये देखो, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको करके देखो कि इसके अंदर एक एल्किल रेसिड्यू ले लो, इसके अंदर देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आती है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि मेन सीरीज कौन सी है आपकी, ठीक है, मेन सीरीज कौन सी होगी। उसके बाद में इसमें एल्किल या फिर रिंग रेसिड्यू कितने आते हैं, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी मेन सीरीज कौन सी है, ये 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, साइक्लिक 5 मेंबर का इनोन है, तो इसके लिए हम कितना ऐड करते हैं, 202 ऐड करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जितने भी डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में आते हैं उनको हमें एक सर्कल में डालना है, ठीक है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के साथ डालना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के साथ इसको डालोगे, ये इस तरह से आएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है तो इसकी वजह से कितना होता है, +30 होता है, ये ऐड कर दो। एक्सटर्नल डबल बॉन्ड देखो कि इसके बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है, इसके बाहर की तरफ डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितना है, सिर्फ एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से कितना ऐड होता है, +5 ऐड होता है। ठीक, एल्किल रेसिड्यू कितने हैं, एक एल्किल रेसिड्यू है ये वाला, कौन सी पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे, तो कितना ऐड होगा, 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, रिंग रेसिड्यू देखो, तो रिंग रेसिड्यू यहाँ पे कितने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, रिंग रेसिड्यू कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से पोजीशन पे है, ये अल्फा पोजीशन पे है, ये बीटा पोजीशन पे है, और ये गामा पोजीशन पे है। ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा किसकी कितना कितना ऐड होता है, 10 12 और 18। ठीक है, अब इसके बाद में और देखो और कोई चीज इसमें है या नहीं है। और कोई चीज इसके अंदर बची, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड देख लिया हमने, ठीक है, एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड नहीं है तो 39 वाला ऐड नहीं होगा। एक्सटर्नल इंटरनल डबल बॉन्ड ऐड कर लिया हमने, एल्किल रिंग रेसिड्यू ले लिए हमने, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें गलत की है हम, देखो ये जो है, हम क्या ले रहे हैं, मेन सीरीज हमारी 5 मेंबर वाली रिंग ले रहे हैं, तो इस 5 मेंबर वाली रिंग को पूरी को इसी के अंदर लेते हैं, ऐसे, इस तरह से। अगर हमारा जो मेन सीरीज ली हमने, तो पहले वाला एग्जांपल था उसके अंदर जो मेन सीरीज थी वो हमने ये नॉन साइक्लिक इनोन लिया था, इसलिए हमने क्या किया, सर्कल को उस रिंग को बीच में से कट कर दिया। लेकिन ये हमारी क्या है, 202 की, ये 5 मेंबर की इनोन है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, मेन सीरीज लेंगे, अगर इस पूरे को मेन सीरीज लेंगे तो इसको खुद को कट नहीं करेंगे सर्किल में, ठीक है, तो हमारा ये सर्किल है ये बाहर से आएगा। अब इसमें ये रिंग रेसिड्यू देखो कौन कौन से हैं, रिंग रेसिड्यू हमने एल्किल रेसिड्यू जोड़ा एक अल्फा का, ठीक है, ये +10, और रिंग रेसिड्यू हमारे पास कितने बचे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो एक बीटा होगा, ये गामा और ये डेल्टा, और डेल्टा होगा, ये हमारा +18 होगा, बीच वाला नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसमें एग्जांपल्स में यहीं पे गलती होती है कि आप जो मेन सीरीज लेते हो उसको कंप्लीट लेना है, उसको सर्किल में कट नहीं करना है, और बाकी जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ रहे हैं उनको मिनिमम डिस्टेंस के साथ लेना है, ठीक है, उसको हमेशा क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस के साथ ही लेना है। तो अब देखो, अब इसके अंदर कोई वैल्यू छूटी है या नहीं है, हमने मेन सीरीज ले ली, कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड ले लिया, एक्सटर्नल डबल बॉन्ड ले लिया, हमने ये रिंग रेसिड्यू ले लिए दो, और एक एल्किल रेसिड्यू ले लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ऐड कर दो इसको, 275 हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसमें देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो इसको देख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ओनली साइक्लोहेक्सेन,
ये साइक्लोहेक्सेन है आपका, है ना। तो इस जो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो वो हमेशा डबल बॉन्ड वाले यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए देखा जाता है। तो उसके लिए ये वुडवर्ड फिशर लॉ काम में नहीं आता है। हाँ, इसके अंदर ये बीटा की वैल्यू आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी 12। ठीक है, बीटा की वैल्यू आएगी क्योंकि ये जो कट कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, बीटा पोजीशन के ऊपर कर रहा है, ठीक है, इसलिए बीटा की वैल्यू आएगी। और देख लो इसको, बस इस टाइप के क्वेश्चन में गलती यहीं पे होती है कि आपके जो रिंग रेसिड्यू एल्किल रेसिड्यू है इसका आपको नंबर देखना है कि अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ठीक है। गामा या गामा के बाद वाले जितने भी आते हैं उसके लिए +18 ही ऐड होता है, ठीक है। एक इसमें ये गलती आती है कि एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसमें भी हमारी गलती हो सकती है, आपको ध्यान से वो चेक करना है, ठीक है। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस के साथ डबल बॉन्ड को कवर करते हुए जाना है जितने भी आपके डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, ठीक है। ये देख लो, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं अपने। ठीक है, इसके अंदर देखो कितनी वैल्यू आएगी, मेन सीरीज कौन सी लोगे आप, ठीक है। अगर आपके पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है आपके पास साइक्लिक आप इनोन लो 6 मेंबर का, या फिर आप नॉन साइक्लिक इनोन लो, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा नॉन साइक्लिक को दी जाती है, नॉन साइक्लिक इनोन को प्रेफरेंस दी जाती है। इसलिए अगर हमारे पास ये साइक्लिक है, इसके कॉन्जुगेशन में और डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर कौन सा लेते हैं यहाँ पर, नॉन साइक्लिक वाला पार्ट लेते हैं। दोनों के लिए वैल्यू सेम है लैम्डा मैक्स की, इन दोनों के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू सेम है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हमेशा इसको दी जाती है। तो अगर आपके पास ये बनता है नॉन साइक्लिक वाला, तो आप उसमें नॉन साइक्लिक बना के चल सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, मेन सीरीज देख लिया आपने, मेन सीरीज के बाद में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कितने हैं उनको भी आप क्या करो, काउंट करते हुए चलो। किसके अंदर, सर्किल के अंदर। अब ये सर्किल यहाँ से कट करता है ना कि यहाँ से, इन दोनों के बीच से कट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से कट करता है तो ये क्या करता है, इस कीटोन को बीच में से कट कर रहा है, ठीक है। आपकी ये मेन सीरीज नहीं रहती है, तो ये हमेशा क्या करेगा, इस कार्बन के बाद में कट करेगा। अब इसको लेके जाओ, ये डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये हमारा सर्किल हो गया। मेन सीरीज आपकी क्या होगी, 215 NM, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कितने हैं, इसके कॉन्जुगेशन में ये है, इसके कॉन्जुगेशन में ये है, दो कॉन्जुगेशन में है, तो हमारे पास 30 कितने हो जाएंगे, टोटल 60 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड कितने हैं, तो इस रिंग को देखो, इस रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, ठीक है, ये वाला काउंट नहीं करना है, इसके बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाहर देखो डबल बॉन्ड है ये वाला एक, तो एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड ये हो गया। और इस रिंग के बाहर देखो तो ये एक एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारे पास कितने, दो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड है, एक की वजह से +5 करते हैं, दो की वजह से कितना करेंगे, +10 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कि हमारे पास अगर होमोएनुलर डबल बॉन्ड है, एक रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है, तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, +39 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये +39 भी ऐड होगा,
ठीक है, अगर एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है, तो उसके लिए हम +39 अलग से ऐड करते हैं कॉन्जुगेशन के अलावा, तो ये हमारा 39 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर रिंग रेसिड्यू और एल्किल रेसिड्यू देखो। एल्किल रेसिड्यू दो है, कौन सी पोजीशन पे है? ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ठीक है, ये गामा और ये डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा पोजीशन है, तो डेल्टा अगर गामा और डेल्टा है तो उसके लिए हम +18 करते हैं, तो ये दोनों ही डेल्टा पे आती है या डेल्टा से बाद में आती है, तो 18 18 36 ऐड हो जाएगा। ये किसकी वजह से? एल्किल रेसिड्यू की वजह से। अब देखो रिंग रेसिड्यू कौन से हैं, तो रिंग रेसिड्यू एक तो आपका ये अल्फा, एक आपका ये अल्फा, दो अल्फा, ठीक है, ये एक गामा, ये दो गामा, ठीक है, दो अल्फा और दो गामा। अल्फा की वजह से +20 और गामा की वजह से +36। ठीक है, अब इसके बाद में और देखो और कुछ है या नहीं है इसके अंदर। वो तो एक्सोक्रोमिक या क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो वो ऐड नहीं होगा। और कुछ देख लो इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका। बाकी इसको दोबारा देख लो अगर कुछ रह गया हो तो। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो हमने क्या किया है, जो हमारे रिंग रेसिड्यू है वो कितने लिए हैं? 1 2, अच्छा ये भी है एक, 3 4 और 5। ठीक है, हमने 4 काउंट कर लिए थे, कौन कौन से किए थे? ये दो अल्फा के, ये दो गामा के और एक बीटा का। ठीक है, एक बीटा का भी है, तो +12 और ऐड कर लो, 428 nm। ठीक है, अब सही है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, आप जितने भी एग्जाम्पल करो करके देख सकते हो। ठीक है, आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो मेन पूछे जाने वाली चीजें हैं वो क्यों कौन कौन सी है, देखो। सबसे पहले तो आपका कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से काम करता है, जो आपने बेसिक डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में और क्या, वुडवर्ड, अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप स्टार्ट करते हो तो आपका बियर लैम्बर्ट लो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में ये वुडवर्ड फिशर लो इम्पोर्टेंट है। कॉन्जुगेशन जो होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, उसमें अगर कॉन्जुगेशन होता है तो उसके कारण क्या इफेक्ट आता है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, इन्हीं